Hi guys, welcome back to my travel vlog once again. Hope you all are doing great. So पहले आप ये देख लो. So coming back to the vlog, so here I'm presenting one day itinerary in Kangra, including your Dharamshala, McLeodganj, everything. You can basically say the main टूरिस्ट अट्रैक्शन स्पॉट्स। तो ये मैंने अपना ट्रैवल सुबह 4 बजे शुरू किया था, तो 8 बजे हम पहुंच चुके हैं माँ बगलामुखी मंदिर पर। एज यू कैन सी, सो मैंने ये थोड़ा बहुत कैप्चर किया है। अंदर का फ़ोटो मैंने अब यहाँ पर अपलोड किया है। राम जी के चरण पादुका, नंदी महाराज जी, एंड यस दिस इज़ द होल व्यू ऑफ द टेम्पल। एंड सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ पता क्या है कि हमारा ट्रिप ही पहला मंदिर से शुरू हुआ था। सीरीज़ वाइज हमने डिसाइड किया हुआ था कि हम पहले यहाँ जाएंगे, तो हमारा जो पहला चीज़ था वो मंदिर था, तो वो बेस्ट चीज़ थी। तो हम नेक्स्ट ट्रैवल कर रहे हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। एंड हाँ, रास्ते में ये हॉरिफाइंग सा एक टनल जैसा आया था, इसमें कुछ बैट्स भी थे एंड आई थिंक इट्स काइंड ऑफ अ मैन मेड और समथिंग। तो ये भी कुछ इंटरेस्टिंग था, तो मैंने सोचा इसका भी थोड़ा बहुत कैप्चर कर लेते हैं व्यू। सो येस, हम यहाँ पहुँच गए हैं अपने कांगड़ा फोर्ट की तरफ। मैंने यहाँ पे जूम करके आपको दिखाया भी है, ये दूर से ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा टिकट था ना, वो अप्रॉक्स 20 पर पर्सन और 30 पर पर्सन था फॉर इंडियन रेजिडेंट्स। जो फॉरनर्स था उनका कुछ ज़्यादा ही प्राइस था, वो मुझे याद नहीं है। तो यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है। एंट्री किया है अपने पहले दरवाजे की तरफ, और जैसे ही मैं अंदर घुसी और मुझे तो प्यार ही हो गया ना, क्योंकि मुझे तो मतलब फोर्ट्स और ये महल वगैरह जो होते हैं मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं। मैं उन चीज़ों में घुस जाती हूँ, जोन में चली जाती हूँ। कुछ टाइम लैप्स बना रहा था और बहुत फनी लग रहा था आगे जाता हुआ, तो मैंने कैप्चर किया है। यहाँ से देखते थे कि कोई यहाँ तो नहीं रहा है। यहाँ से तो यहाँ पर मेरी फ्रेंड ने कुछ मुझे फैक्ट्स भी बताए हैं यहाँ महल के। तो यहाँ से एक पूरा व्यू है ऊपर से महल का, जहाँ से हम आए हैं। ये हमारा म्यूज़ियम है, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं महल से रिलेटेड। मुझे भी देख लो। ये हमारे भ्राताश्री थोड़े थके हुए सुबह से ड्राइव करते आ रहे हैं। बॉम्बे से कहाँ से? हिमाचल से ही है। तो ये क्यूट से अंकल थे, इन्हें लगा हम बॉम्बे से हैं, बट या ये कुछ एक कम्युनिटी के लोग थे, प्रेजेंट कर रहे थे यहाँ पे। जो इनके साथ आंटीज थे वगैरह थे, वो भी कुछ गोपी ड्रेस समथिंग उन्हें पहना हुआ था। तो ये किसी कम्युनिटी के लोग थे आई थिंक। तो यहाँ पर हम आज आ गए हैं अपने लक्ष्मी नारायण मंदिर में। ये एक्चुअल में र्यूंड कांगड़ा फोर्ट इसका नाम है। तो एक्चुअली र्यूंड हो चुका है, तोड़ फोड़ हो चुके हैं यहाँ पे, बिल्कुल ये तहस नहस हो चुका है मंदिर। बट इसकी जो नक्काशी है, इसका जो वर्क हुआ था वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, दिखती रह गई थी। मतलब मैंने इस स्पॉट पे सबसे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया है यहाँ पर, हर एक चीज़ को डीपली देखकर, कि मुझे ये चीज़ें बहुत पसंद है। तो यहाँ पे हमने कैप्चर करने के बाद हम आ गए थे ऊपर। ये ऊपर से व्यू है लक्ष्मी नारायण मंदिर का, क्योंकि मैं ऑब्सेस्ड हो चुकी हूँ इस चीज़ से, और इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था, ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे स्पॉट लगा था। यहाँ से हम जाएंगे अभी ऊपर। ये पूरा व्यू है ऊपर से, देखो इसका चेहरा बिल्कुल ये नींद से बेहाल हो चुका है मेरा भाई, क्योंकि ये सुबह अपना शिफ्ट करने के बाद सीधा ट्रैवल ही कर रहा था। और येस, आई वांट टू ऐड वन मोर पॉइंट हेयर कि ये जो वीडियो है पूरा मैंने वर्टिकल फॉर्म में जनरेट किया था कंटेंट, नॉट इन अ हॉरिजॉन्टल। दैट्स वाई इतना ज़्यादा जूम हो रखा है यहाँ पर। मेरा कुछ भी मोटिव नहीं था व्लॉग बनाने का, आई एम जस्ट इंजॉइंग सीइंग द फोर्ट एंड एवरीथिंग, क्योंकि एवरीथिंग नोज व्लॉग जनरेट करते वक्त आपका फोकस ज़्यादा व्लॉग में आपको रखना होता है। तो मेरा ऐसा कुछ मोटिव नहीं था, आई एम जस्ट कैप्चरिंग द मेमोरीज फॉर माई सेल्फ एंड फॉर माई मॉम एंड डैड। तो इसीलिए मैं आपको पहले ये चीज़ बता रही हूँ। होप यू लव द कंटेंट जो भी मैंने उस चीज़ से बनाया है, जनरेट किया है। तो या दैट इज़ द होल स्टोरी बिहाइंड दिस ब्लॉग। तो कुछ भी मोटिव नहीं था ब्लॉग जनरेट करने का, बट आई थॉट टू क्रिएट आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम द ट्रिप, सो दैट्स वाई आई एम जनरेटिंग द व्लॉग नाउ। तो आपको कुछ बुरा ना लगे, तो इसलिए मैंने पहले ही कन्फेस कर दिया है कि ये सो ये फोर्ट का लास्ट पॉइंट है। एंड यहाँ से आगे मैं नहीं गई, क्योंकि यहाँ पर एक कपल था जो अपनी मी टाइम इंजॉय कर रहा था। आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब देम, सो मैंने यहीं से कैप्चर करके वीडियो मैं वापस आ गई थी। एंड ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर व्यू था।
आई मीन लुक एट दिस, वो बस जा रही थी एंड वो बिल्कुल प्लेन एरिया था एंड सो यहाँ पे मंकीज़ बहुत ज़्यादा थे। मैंने बहुत ही ज़्यादा क्लिप्स बनाया बट मैंने यहाँ पर एडॉप्ट कुछ किए हैं जो कि मुझे अच्छे लगे। बहुत ही ज़्यादा फ़न लग रहा था उनको देखना, फ़नी थे, क्यूट थे, डिस्टर्बेंस भी जनरेट नहीं कर रहे थे। तो अप्रॉक्स 1 घंटा हमने यहाँ पे स्पेंड किया है जस्ट फॉर वॉचिंग देम डूइंग दीज सिली थिंग्स। You can see what they are doing. They are so cute. They are so fun, यार. And now it's time to going back. And हम यहाँ से नीचे जाते वक्त मैंने कुछ कैप्चर किए थे मोमेंट्स. So ये मैंने यहाँ पर एडप्ट किया है. वाओ. सो यहाँ पे जो मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था कि सिपाही छुपकर देखते थे बंदूक तान करके कोई एंट्री तो नहीं कर रहा है महल में, मैंने वो सीन जूम करके कैप्चर किया है। एंड यहाँ से हम आ चुके हैं बाहर एंड हम एंट्री कर रहे हैं अब कांगड़ा फोर्ट के म्यूज़ियम में। वहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं था तो मैंने बाहर से ही कुछ व्यू कैप्चर किया है कांगड़ा फोर्ट का एंड हमारे म्यूज़ियम के आउटसाइड का जो व्यू था। यहाँ पर बाहर भी कुछ स्टोन के पीसीस थे जो कि जहाँ जहाँ के थे वो मेंशन था वहाँ पर, तो ये सारे स्टोन्स नहीं हैं। सो दैट्स इट अबाउट कांगड़ा फोर्ट एंड नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन दैट इज़ अगेन अ टेम्पल। ये मंदिर को जाते वक्त कुछ मार्केट पड़ता है। बढ़िया से मैंने कैप्चर किया। ये ऊपर से ये बिल्कुल कवर अप है कि अगर कभी बारिश होता है, बर्फ़ होता है तो वो मार्केट को कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा, लोग आराम से जा सकते हैं। तो ये 10 मिनट्स का रास्ता था आफ्टर जहाँ पर हमने अपना गाड़ी को पार्क किया है। खरीद सकते हो प्रसाद वगैरह, यहीं से आपको लेकर के अंदर जाना होता है। तो यहाँ से हम पहुँच गए हैं अपने मंदिर की तरफ। यहाँ पर लिखा है नगरकोट धाम कांगड़ा देवी मंदिर, जिसका एक्चुअल नेम है श्री ब्रजेश्वरी देवी माता मंदिर। सो एज आई ऑलरेडी मैंशन कि मैंने सारा वीडियो वर्टिकल मोड पे बनाया था, तो मैंने वर्टिकल वाला ही वीडियो यहाँ पे अपलोड किया है क्योंकि वो फिर पूरा मंदिर नहीं दिखना था। अंदर का व्यू हम कैप्चर नहीं कर पाए हैं। सो बाहर का व्यू मैंने आपको कैप्चर करके दिखा दिया है। यहाँ माता जी का भोग भी मिल रहा, तो फिर वो भोग हमने ग्रहण किया और हम आगे की तरफ निकल पड़े, विच इज़ आर गुप्त गंगा मंदिर। तो ये भी एक गुप्त गंगा मंदिर है जो कि वन ऑफ द अट्रैक्शन स्पॉट्स में आता था, तो हम यहाँ पर भी गए थे। यहाँ पर गंगा माता का एक गुप्त स्थान है। कौन सा खड्डा? देखने की तो इसके बाद हम निकल गए थे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ एंड नाउ यू हैव टू गेस कि वो क्या होने वाला है। एंड ये जो पहाड़ आप देख रहे हो ना, मुझे इतना प्यार है ना इस पहाड़ से, धर्मशाला के। मतलब मैं इन्हीं पहाड़ों को देखने के लिए यहाँ आई थी और मुझे नहीं पता था कि करेरी लेक में मैं इन्हीं पहाड़ पे पहुँचने वाली हूँ यार। इट्स काइंड ऑफ सरप्राइजिंग फॉर मी। तो अगर आप देख रहे हो यहाँ नेक्स्ट डेस्टिनेशन आ चुका है, अनुराग ठाकुर जी की तरफ से हमारा वेलकम भी हो चुका है। तो हम आ गए धर्मशाला के स्टेडियम में। तो यहाँ से हमारा एंट्री फीस 30 रुपीज़ पर पर्सन था। यहाँ से हम अंदर जा रहे थे कैप्चर करते हुए व्यू को। ये हम आ गए हैं स्टेडियम के अंदर। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि एक ही गेट ओपन था। तो ये मैंने एक व्यू कैप्चर किया है जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। यहाँ पे फिर से वही पहाड़ दिख रहा था। सी हमारा झंडा कितना अच्छा लहरा रहा है यार, भारत का झंडा है आफ्टर ऑल। बड़ी मुशक्क़तों के बाद यहाँ से भीड़ हटी है और मैंने अपना एक वीडियो कैप्चर करवाया है क्योंकि इतनी भीड़ थी कि आपको वेट करना होता था कैप्चर करवाने के लिए, खुद की फ़ोटोज़ खिंचवाने के लिए भी। सो धर्मशाला के बाद हम निकल गए थे अपने मकलोडगंज लोकेशन पर एंड वहाँ पर हम कहाँ जा रहे थे वो तो आपको गेस करना होगा। इतना कंफ्यूजिंग रूट था कि हमें इधर उधर पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ को जा रहे हैं। एट द एंड हम जैसे तैसे पहुँच गए थे अपनी लोकेशन। सो ये है हमारा धर्मशाला टू मकलोडगंज स्काईवे एंड यहाँ पर हमने अपना कार को पार्क किया एंड देन हम निकल गए अपना दलाई लामा टेंपल की तरफ। तो ये हम एंट्री कर रहे हैं दलाई लामा टेंपल के अंदर एंड ये बहुत ही ज़्यादा ही सुंदर था। आई कांट एक्सप्लेन द कामनेस एंड द ब्यूटी इन माई वर्ड्स बट येस, आप एडजस्ट कर लो यार, मतलब बहुत सुंदर था। ये मैंने व्यू बाहर से कैप्चर किया था। देन आई केम टू नो कि हम अंदर भी जा सकते हैं, तो मुझे तो बहुत ही खुशी होगी। देन मैं साइड से कैप्चर करते हुए अंदर गई। मंदिर के अंदर मैंने फ़ोटोज़ क्लिक करवाई। मैंने ये एडप्ट किया है, ये पेंटिंग्स थी और बहुत ही विंटेज चीज़ें भी रखी हुई थी उसी ज़माने की। फिर मैंने बुद्धिस्ट तिब्बतन बेल्स के साथ एक वीडियो कैप्चर किया
फिर हमने अपना सनसेट एंजॉय किया धौलाधार रेंज के साथ, जो कि मुझे अब नाम पता चल गया है इसका, तो मैं यहाँ पर एडअप करूँगी। तो यहाँ से हम निकल गए थे अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है भागसुनाग टेम्पल। भागसुनाग वाटरफॉल भी यहाँ का बहुत फेमस है, जिसके लिए आप देख रहे हो हम जा रहे थे, बट इतनी रात हो गई थी कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो मैंने बोला कि वापस चलो, हमें नहीं देखना, वैसे भी रात हो गई थी। हमने सोचा था कि हम किसी और दिन देख लेंगे, बट टाइम का बहुत शॉर्टेज था क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 दिन थे घूमने के लिए, तो हमने स्किप कर दिया प्लान। फिर हम वापस आ गए। इसी मार्केट में हमने थोड़ा बहुत घूमकर शॉपिंग किया एंड फर्स्ट डे का हमने यहीं पर अपना ट्रिप ख़त्म करते हुए नेक्स्ट डे सुबह 7 बजे हम पहुंच गए थे डल लेक। 7 बजे का जो व्यू था सनराइज़ के साथ, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। कोई भी लोग वहाँ पर मौजूद ही नहीं थे और हमने वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर था, वहाँ पर अपना मत्था टेका एंड वहाँ से हम निकल गए आगे की तरफ। दैट इज़ आर नड्डी व्यू पॉइंट। ऑब्वियसली व्यू पॉइंट है तो हमने यहाँ से सारा व्यू देखा एंड वहाँ पर एक टेलीस्कोप वाले भैया थे जिनका 10 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से वो हमें 2-3 चीज़ें, धौलाधार रेंज, त्रिउंड ट्रैक एंड एक और मंदिर था जहाँ का ट्रैक ऑलरेडी 15 to 17 किलोमीटर समथिंग था, मुझे इतना याद नहीं है, तो वो चीज़ उन्होंने दिखाया। तो वहाँ से हमने त्रिउंड का देखा। अरे मतलब फ्राइडे वाला डे था जिस दिन हम थे, तो इट मीन्स वो वहाँ पर थर्सडे को आए हुए थे। इतना भीड़ वहाँ पर था, इतना ज़्यादा भीड़ था कि मतलब लिटरली हमारा मन ही नहीं कर रहा था जाना कि भीड़ वाली जगह में क्या जाना यार। तो हमने वहीं से डिसाइड किया था कि पहले हम करेरी से स्टार्ट करेंगे, तो दैट्स वाई हमने पहले करेरी किया था। उसके बाद हमारा त्रिउंड था, जो कि हमारा कैंसिल हो गया था क्योंकि हमारी हालत नहीं थी चलने लायक। यहाँ पे कॉस्ट्यूम भी अवेलेबल है फ़ोटोज़ के लिए, कुछ प्रॉप्स वगैरह भी यहाँ पर अवेलेबल थे अगर आपको फ़ोटोज़ भी क्लिक करनी है, ठीक है। एंड इसके बाद हम आगे थोड़ा ट्रैक करते हुए गए थे थोड़ा साइट सीइंग के लिए, जो कि बहुत सुंदर था। एंड देन वहाँ से हम वापस आके हमने ब्रेकफास्ट किया। देन वी आर लीविंग फॉर आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन विच इज़ आवर करेरी लेक। यप, सो फॉर दैट करेरी लेक यू हैव टू वॉच माई अनदर व्लॉग, जो कि ऑलरेडी अपलोडेड है मेरी अकाउंट में, आप वो जाके देख सकते हो। उसमें मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फॉर दिस ब्लॉग दैट्स इट, आई डोंट वांट टू स्ट्रेच इट मोर बिकॉज ये ऑलरेडी बहुत बड़ा व्लॉग बन चुका है। सो एक दिन का मेरा ये 24 आवर्स का ट्रिप ये था। सो hope you like this video. Don't forget to share this with your friends who love to track, and don't forget to subscribe my channel and hit the like button. सो यहाँ हम पहुँच गए थे अपने करेरी लेक पे एंड नेक्स्ट व्लॉग के लिए आप कंटिन्यू कर सकते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो पर। बाय। तो ये वीडियो हमारे करेरी लेक से वापस आने का है। हमने वहाँ से आने के बाद हमें भूख लग गई थी क्योंकि हम 3 बजे पहुँचे थे, तो हमने ये सूपी नूडल्स बनाए थे एंड चाय बनाई थी। उसका लुत्फ़ उठाते हुए हमने ये ट्रिप एंड किया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।